सामने से इतना बता दिया, लेकिन मन में अलग विचार है कि जिस लक्ष्मी को हमने आज तक इतने अच्छी ढंग से पाला है, पोसा है, और उसे आज दूध देने के बाद बेचना, कभी मन में विचार भी नहीं आ सकता। ऐसा संवेदनशील व्यक्ति ये करामत है। इसलिए सिर्फ नहीं से छुटकारा पाने के लिए हम हाँ भरती है। करामत रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूधा। घर में घुसते ही उसने रमजान से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? बात ऐसे है कि करामत अली जब शाम को ड्यूटी पर चला जाता है तो सुबह ही वापस आ जाता है। सुबह वापस आने के बाद जैसे वह घर में लौटता है, लौटते ही अपनी लक्ष्मी को धोता है। धोने का अर्थ है दूध निकालना। जैसे घर वापस आ जाता है, सुबह आ जाता है, तो उसी वक्त वह अपनी लक्ष्मी का दूध निकालता है। घर में घुसते ही उसने रमजान से पूछा, आज वह जब काम से वापस आया है, वापस आते ही अपनी पत्नी से पूछा, रमजान से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? कृष्ण रमजान बोली, रहमान से कहा तो था। इस वाक्य में अनेक विचार करामत अली को दिखाई देने लगे। रमजान बोली, क्या बोली है कि रहमान से कहा तो था। रहमान से कहने की क्या जरूरत है? मेरे विचार करामत अली संवेदनशील व्यक्ति है, इसलिए वह सोचने लगा है कि रमजान से पत्नी ने कहा था, पत्नी ने रमजान से कहने की क्या जरूरत है? मेरा एक विचार, वह स्वयं भी यहाँ लक्ष्मी को चारा डाल सकती थी, या रमजान से कहकर रमजान सामने अपने सामने रमजान को चारा डालने के लिए भी कहा जा सकता था। लेकिन ये दोनों में उदारता है। यहाँ करामत अली करने लगा है, तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे धोखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दरा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। करामत अली करने लगा है, क्या कहता है? देखिए, बात ऐसी है कि वह कहने लगा, अगर तुम दोनों की मर्जी होती, तुम्हारी मर्जी होती, तो अभी तक तुमने लक्ष्मी को चारा डाल दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों की मर्जी नहीं है। जब उसने दूध देना बंद कर दिया, तो आप उसे खिलाना नहीं चाहिए, ये विचार है। उसे खिलाना पड़ेगा, उसे पिलाना पड़ेगा। जैसे मनुष्य भी कभी कभी बूढ़ा हो जाता है, उम्र जैसे बढ़ने लगती है तो मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, उससे कुछ काम नहीं होता। अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो क्या हम उसे खिलाते नहीं? ऐसा सोचने वाला करामत है। कभी कभी पिताजी बूढ़े हो जाते हैं, दादाजी के बारे में अगर हमने देखा, घर का एक व्यक्ति है, कुटुंब का एक व्यक्ति है, और उस कुटुंब में रहने वाले हर व्यक्ति को खिलाया जाता है, चाहे वो काम करे या काम करने में वो असमर्थ हो जाता है। तब भी कोई बीमार हो जाता है तो उसी वक्त वो काम करने में असमर्थ होता है। क्या उन दिनों में हम उसे खिलाते नहीं? ये सोचने वाला करामत अली है। वह स्वयं वहां से हटकर करामत अली अपने लक्ष्मी की ओर चला जाने लगा है। कटा हुआ पुआल लेकर, धान के सूखे डंडल को पुआल कहा जाता है, खली चारों में मिलने का अनाज के टुकड़े उसे खली कहा जाता है, दरा उसका भोजन है, आदि लेकर वह लक्ष्मी के सामने चारा तैयार करने के लिए उसकी तरफ चला जा रहा है। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। बात ऐसे कि सुबह से भूखी होगी, शाम से भूखी होगी, अब उसके सामने जब चारा डाल दिया जाता है, जैसे 2 दिन से भूखा व्यक्ति को खाना मिल जाता है, तब वह जिस तरीके से खाता है, बिल्कुल उसी तरीके से लक्ष्मी भी यहाँ ताव मारने लगी है, उसमें मुंह मारने लगी है। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा, उसे चारा डाल दिया। और उसकी जो रहमान ने
निशानी देखने के बाद फिर देखने लगा, रोगन ने अच्छा काम किया, दाग कुछ हल्के पड़ गए। दाग देखा, दाग हल्के पड़ चुके, उसे रोगन को लगाया। जब भी उसके पास चला जाता है, रोगन लगाता है, उसके पीठ से हाथ सहराता है, गिराता हुआ नजर आता है। इससे उसका परिणाम भी अच्छा हुआ है, ये भी वह देखने लगा है। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने कुआब लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देते थे, अब कहां से दूं? इसमें 10-15 दिन चले गए और 10-15 दिन चले जाने के बाद करामत अली ने अपनी पत्नी रमजानी से पैसे मांगे। इसलिए पैसे मांगे, उस लक्ष्मी को चारा खरीदने के लिए पैसे मांगे। तो रमजानी कहती है, क्या कहती है, मैं कहां से पैसे दूं? मेरे पास कहां से पैसे आएंगे? पहले तो जब लक्ष्मी का दूध बेचा जाता था तब मेरे पास पैसा जमा होता था, उसमें से मैं आपको दे देती थी। लेकिन आज क्या अवस्था, मेरे पास ना पैसा है ना मैं आपको दे सकती हूँ, उनमें से मैं कुछ पैसा बचा हुआ मैं आपको देती थी। ऐसा यहाँ रमजानी करामत अली से कहने लगी है, अब मैं कहाँ से पैसा दूं? इतना कहने के बाद कुछ समय रुक जाती है और रमजानी फिर अपने पति करामत से कहती है, लो यह राशन के लिए कुछ रुपये। कहते हुए रमजानी ने सोनू जी में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थामते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। देखिए बात ऐसे है कि पत्नी जब बड़ी आवाज में बातें करती है उसमें कोई तो भाव होता है, और भाव होने के बाद उसके मन में अलग विचार आ जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बेटे के साथ ऐसा बढ़ा चढ़ाकर ऊंची आवाज में बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये सोचने के बाद वह फिर कहने लगे, मैंने कुछ पैसे राशन लाने के लिए रखे, ये 20 रुपये लीजिए और लक्ष्मी का चारा लाओ। ऐसा वह अपने पति से कहने लगी। करामत अली कहता है, ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाए, जो भी 20 रुपये आप मुझे दे रही है, मैं इससे लक्ष्मी का चारा लाऊंगा, इससे कम से कम 2-4 दिन लक्ष्मी के निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी हो चुकी है बेचारी। घर में राशन के लिए रखे हुए पैसे भी आप करामत अली को देने पड़े, और करामत अली को देने के बाद घर में कुछ पैसा नहीं बचा, और दुखी सुर में कहने लगी कि आखिर ये कब तक चलेगा? तब करामत अली कहता है, करामत अली से लक्ष्मी के बारे में ऐसे विचार रमजानी कहने लगे है, कहते तुम इसे खुला छोड़कर आसमान तक को देखो। उसने एक सलाह दिया अपने पति से, करामत अली से कहा है कि तुम इसे एक बार खुला छोड़कर देखो, ये अपने आप खाना खाकर या चढ़कर वापस अपने घर में वापस आएगी। शाम के समय हम उसे अपने घर में पनाह देंगे और सुबह होते ही हम उसे खाने के लिए बाहर कहीं अच्छी जगह पर छोड़कर चले आएंगे। ऐसा एक विचार रमजानी अपने पति से कहती है। तब करामत अली कहता है, कहते हो तो ऐसा करके देखिए, अगर आप ऐसा कहते हैं कि उसे बाहर छोड़ना, बाहर छोड़ने के बाद वह स्वयं कहीं भी जो धूप होगी वो चारा खाकर वापिस आएगी, उसका भी पेट भरेगा। ऐसा एक मन में विचार आने के बाद वह करामत अली कहता है कि आपका ऐसा विचार है तो ये भी करके हम देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झुमका और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ाया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले।
लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजान ने सुबह सुबह उस लक्ष्मी को लेकर ऐसी जगह छोड़ाया जहां नाला बहता है, जहां पानी है, जहां कटे हुए पेड़ों का समूह है, जहां दूब है, जहां जिधर देखो वहां हरी जमीन नजर आती है, दूब ही दूब दिखाई देती है। ऐसी जगह पर लक्ष्मी को रमजान छोड़कर वापस घर में बैठा है, अपनी माँ के साथ बातें करता होगा। 1-1.5 घंटा ही हो चुका है। एक आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी उसके घर के सामने दिखाई दे रही। सिर्फ लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी के गले में जो डोर था, रस्सी थी, उसी रस्सी को हाथ में थामे हुए एक व्यक्ति भी उसके साथ रमजान के घर के सामने आया और उसने कहा, यह गाय क्या आप लोगों की है? प्रश्न किया, ये गाय आपकी है, आप लोगों की है? रमजान ने कहा, हाँ ये हमारी गाय है। तब वह व्यक्ति कहने लगा, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। बात ऐसे वो कहने लगा है, कहने लगा, क्या कहता है, ये आपकी गाय है, इस गाय ने हमारे गाय का सब चारा समाप्त कर दिया। कब से भूखी है पता नहीं, उसने सब चारा खा गया। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो मैं उसे काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस उसे कहा जाता है जहां लावारिस प्राणियों को, पशुओं को, जानवरों को बंद किया जाता है, उसे काजी हाउस कहा जाता है। जो अनायास गांव में घूमते हैं, जैसे कोई सहारा नहीं है और लोगों का नुकसान करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे प्राणियों को जिस जगह पर बंद किया जाता है, ऐसी जगह को काजी हाउस कहा जाता है। और वह कहने लगा कि मैं आपने आकर उसे बंद नहीं किया तो मैं उसे काजी हाउस में लेकर बंद कर दूंगा, ऐसा उसने कहा। रमजान ने चुप खड़ी अगुम की बातें सुनती रही। रमजान के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सिर्फ सुनना। वह अगुम जिसे कभी पहचाना नहीं, जिसे कभी देखा नहीं, ऐसे व्यक्ति को भी सुनना पड़ रहा है। किसके कारण सुनना पड़ रहा है? उस लक्ष्मी के कारण सुनना पड़ रहा है। दोपहर बाद जब करामत वाले ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजान मुझसे बोली, मेरी मानो को इसे भेज दो, मेरी मानो को इसे भेज दो। दोपहर का समय जब करामत वाले अपने ड्यूटी से लौटा, नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजान ने उससे बोली, मेरी मानो को इसे भेज दो। सुबह ही ऐसा घर में किस्सा हुआ था। लक्ष्मी को कहाँ छोड़कर आए थे और वापस वो आई, इस व्यक्ति का चारा खा गई। ये बातें घर में बीती हुई करामत को पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो वापस आया, खाने को बैठा है, खाते वक्त उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरी मानो तो इसे भेज दो। करामत वाले को कुछ बातों के बारे में या जो घटी हुई घटना है, आप बीती के बारे में पता नहीं था। वो कहने लगा, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस गुड़िया को? फिर आपने बेचने की बात की है। मैं जो नहीं चाहता आप वही बातों को दोहराती है। समझो कि हमने उसे बेचना चाहा तो इस बूढ़ी को या गुड़िया को कौन खरीदेगा? ऐसा करामत वाली अपनी पत्नी से कहने लगा है। रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। देखिए बात ऐसी है कि रहमान कुछ कह रहा था। रमजान कहती है अपनी पति से कि रमजान कुछ कह रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं कि ऐसी बूढ़ी गाय को भी खरीद सकते हैं, गाय को भी खरीद सकते हैं। उसने किसी से कहा भी है,
शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। देखिए, कौन खरीद लेगा? कौन व्यक्ति है जो इसे खरीद लेगा? आप बता सकते हैं? और इस बुढ़िया को क्यों खरीदना चाहते हैं, इस के बारे में हम अगले तासिका में देखेंगे कि लक्ष्मी को बेचा जाता है, कौन लोग उसे खरीदने के लिए आने वाले हैं, खरीदने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये अगली तासिका में हम